Welcome back dear students to your SG Maths Academy. This is समृद्धि. I hope you all are good. तो आज हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से हमारे जो दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं x और y उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में, उनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में भी आपके पास x और y है, सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास x और y है. हमें क्या करना है, या तो उन दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करना है या तो y को. ऐसा करने के बाद में हमारे पास बचेगा हमारा दूसरा वेरिएबल. ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. फिर वो जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में. हमें जो हमारा वेरिएबल रह गया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. किसी भी वेरिएबल को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले चाहिए आपको वेरिएबल के सामने कोएफिशिएंट सेम और उन दोनों की साइंस अपोजिट. या तो अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस चाहिए, या पहला माइनस है तो दूसरा प्लस. 2 कब जीरो होगा, जब 2 माइनस 2 होगा. इसलिए अगर आपको वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो आपको चाहिए वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम और साइंस अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4. अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है. यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है. कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1. लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि x के सामने प्लस है, यहाँ पे भी x के सामने प्लस है. लेकिन y के इसमें क्या हो जा रहा है, अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या है यहाँ पे माइनस. यानी यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी क्या होता है आपके दोनों भी वेरिएबल्स के सामने प्लस के साइन होते हैं, तो हम कर देंगे उन्हें सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और 2 फ्रॉम 1. अब यहाँ सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगी तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस माइनस माइनस y क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कैंसिल. सिंपल 14 प्लस 4 18, 2x इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू आ गई हमारी 9. अब इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो या इक्वेशन नंबर 2 में. हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए x की वैल्यू. x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 14 माइनस 9, यानी कि y की वैल्यू मिल जाएंगे हमें यहाँ पे 9. अब आप देखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यूज सही है. अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं. Okay, so I hope you guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.